मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी और बहरा अरब में शिपिंग रूट्स में दबाव की वजह से अब पाकिस्तान की बंदरगाहें इस वक्त गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने हालिया महीनों में ट्रांसशिपमेंट और कार्गो हैंडलिंग में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अब हुकूमत कराची को खित्ते का बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए पोर्ट तोसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और फिर वेसल कनेक्टिविटी पर भी बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त काम कर रही है। और ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के आला सतह के इजलास जब भी होते हैं तो उसमें पोर्ट्स की कैपेसिटी के साथ कस्टम्स क्लियरेंस के अलावा डिजिटलाइजेशन और रेगुलेटरी रुकावटों पर भी बात की जाती है और इस बार भी इस इजलास में ऐसा ही हुआ है। हुकाम के मुताबिक कराची पोर्ट को इलाकाई कार्गो गेटवे बनाने के लिए टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाने और शिपिंग लाइंस के लिए सहूलतें बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में अब 1,49,713 टन कार्गो हैंडल किया गया है। अब इसमें 1,17,805 टन इंपोर्ट है और फिर 31,908 टन एक्सपोर्ट कार्गो शामिल था। अब इस इंपोर्ट में 79,060 टन कंटेनराइज्ड कार्गो के साथ 36,551 टन लिक्विड कार्गो जिसमें कैनोला और कुछ दीगर चीज़ें शामिल हैं। अब एक्सपोर्ट में 16,400 टन क्लिंकर के साथ 2718 टन सीमेंट और 2239 टन चावल नुमाया रहे। तो कराची पोर्ट के अलावा इस वक्त पोर्ट कासिम भी ट्रांस कार्गो के लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। पोर्ट कासिम ने गुज़िश्ता 24 घंटों में वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी रही है। 79,991 टन कार्गो हैंडल वहाँ हुआ है जिसमें 74,449 टन इंपोर्ट है और 5,542 टन एक्सपोर्ट कार्गो शामिल है। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बड़ा फिगर है लेकिन ये एक अलग बहस है। पोर्ट कासिम पर 1559 कंटेनर्स हैंडल किए गए जिनमें 1233 इंपोर्ट और 326 एक्सपोर्ट TEUs शामिल थे। अब मशरक़ वस्ती बहरान के दौरान कराची पोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल्स ने मार्च 2026 में 8,313 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स हैंडल किए और ये तादाद पूरे 2025 के मुकाबले में ज़्यादा रही है। 12 महीने से ज़्यादा सिर्फ एक महीने में। इस अरसे में 133 जहाज़ कराची पहुंचे। पोर्ट कासिम के QICT टर्मिनल ने मार्च में 4,328 ट्रांसशिपमेंट्स कंटेनर्स हैंडल किए जो फरवरी के मुकाबले में 2302% ज़्यादा थे। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस गल्फ के शिपिंग रूट्स मुतासर हुए हैं जिससे पाकिस्तान को एक ऑल्टरनेट ट्रांजिट हब बनने का मौका मिला है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे कनेक्टिविटी और फिर कस्टम्स निज़ाम को भी बेहतर कर दिया जाए तो पाकिस्तान रीजनल ट्रेड में यकीनी तौर पर एक अहम मुकाम हासिल कर सकता है। अभी इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है और चैलेंजेस इसमें क्या क्या हैं इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब साबिक चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं मार्च में एक बड़ी रिकॉर्ड हमारी ट्रांसशिपमेंट की एक्टिविटी रही। अप्रैल भी हमारा बड़ा बेहतर गया। हम लास्ट 24 आवर्स देखते हैं तो ये बहुत इस वक्त हमें ज़बरदस्त एक्टिविटी नज़र आ रही है। अब ये एक ऑल्टरनेट हब बन चुका है इस वक्त कराची इस पूरे खित्ते का, या अभी भी हमें काफ़ी इसमें बेहतरी की ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम अरबाब भाई, थैंक यू। अरबाब भाई, इस वक्त कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम दो मेजर पोर्ट हैं, दोनों कराची में। ये ट्रांसशिपमेंट हब काफ़ी हद तक बन चुके हैं और सिर्फ ये नहीं है, जो एक्चुअली हुआ ये है कि जो कार्गो था कंटेनर्स से, ये स्टैंडर्ड कंटेनर्स थे इनिशियली। तो ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड हुई है, जब कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ है, तो वो एंटर नहीं कर सक रहे थे। सो इसलिए वो चले गए स्टैंडर्ड कार्गो की डिस्क्रिप्शन में। कुछ चले गए श्रीलंका की पोर्ट्स पे, कुछ कीनिया की पोर्ट्स पे और नियरेस्ट एक हमारी पोर्ट भी है, दोनों कराची पे जो पोर्ट्स हैं। दूसरी पोर्ट्स जो है जो सूटेबल थी कुछ एक्सटेंट तक वो थी ओमान की, दोनों पोर्ट्स जो अरेबियन सी की तरफ हैं, गल्फ़ ओमान को फेस करती है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि जितनी कंटेनर हैंडलिंग हुई है 1 से 1.5 महीने में, वो पूरे साल की ट्रांसशिपमेंट के बराबर है। अब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई है और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम भी इसको बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर काम करी है। बट इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं कि हमने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को सीज करके इसको सस्टेन भी करना है। अब कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम जो है, ये दोनों पोर्ट्स 50% कैपेसिटी पे चलते हैं। उसकी वजह इकनॉमिक्स है क्योंकि हमारी ट्रेड इतनी नहीं है। सो प्रेजेंटली 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ये कैसे बढ़ सकता है? अब ये जो शिपिंग रूट्स चेंज हो रहे हैं और कराची पोर्ट का एम्फोसिस बढ़ गया है, इसमें हमको दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा होगा ट्रांसशिपमेंट का, मगर उस ट्रांसशिपमेंट को रियलाइज़ करने के लिए हमको अपनी गवर्नेंस इश्यूज इम्प्रूव करने पड़ेंगे। एक इशू होता है ड्वेल टाइम का। अब जैसे यूएई के पोर्ट्स हैं और जो एफिशिएंट पोर्ट्स हैं, सिंगापुर पोर्ट है और शंघाई पोर्ट है, इनमें ड्वेल टाइम
4 से 6 घंटे होता है। दैट मीन ड्वेल टाइम ये है कि जब कंटेनर उतरता है, बर्थ पे आता है, उसका स्टफिंग होती है, क्रॉस स्टफिंग होती है, डी स्टफिंग होती है, फिर 4 से 6 घंटे में वो दूसरे शिप पे लोड हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। हमारे पोर्ट्स में क्योंकि रेगुलेटरी या गवर्नेंस इश्यूज कभी कभी बहुत सिवियर होते हैं, तो कभी ये ड्वेल टाइम जो है ये 24 घंटे से 72 आवर्स पे भी चला जाता है, अगर कोई इसमें रिस्क असेसमेंट एफपीआर कस्टम की तरह से इन्वॉल्व हो जाए। उसमें नुकसान ये होता है कि थोड़े से कंटेनर होते हैं उस लॉट में से, वो स्टैक हो जाते हैं और 2 से 3 दिन लग जाते हैं उनको एग्जामिन करने में, तो वो सारा जो कार्गो है वो रुक जाता है, फिर उसकी वजह से डिलेज बहुत हो जाते हैं। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कुछ जो हमारे ये एक्चुअली कंटेनर हैं ही सारे प्राइवेट टर्मिनल्स के पास। अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी के पास है, एडी पोर्ट जिसको कहते हैं, दूसरा डीपी वर्ल्ड के पास है और हचिसन पोर्ट के पास। ये 3 मेन टर्मिनल ऑपरेटर हैं दोनों पोर्ट्स में। अच्छा नॉइज साहब, ये जो आप रेवेन्यू वाले पॉइंट की ज़रा सी क्लैरिटी मजीद दे दीजिएगा कि एक महीने में हमने अगर पूरे साल के कंटेनर्स यहाँ पर हैंडल कर लिए तो ऑटोमेटिकली हमने वो उस 1 साल के बराबर रेवेन्यू कमा लिया, अगले 11 महीने हम इजाफी रेवेन्यू कमाएंगे, या फिर वो जो भी आपने बताया कि उसमें कोई ख़ास रेवेन्यू में हमारे इजाफा नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 3 तरह के कंटेनर हैंडल होते हैं ना। एक तो जो हिंटरलैंड पोर्ट में चला जाता है, पोर्ट से बाहर निकल के चला जाता है इनसाइड द कंट्री या ट्रांजिट में अक्रॉस द बॉर्डर्स पर आगे मूव करता है, और ये होता है ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में जो परसेंटेज है उस पर हैंडलिंग चार्जेस कम होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि पोर्ट से बाहर निकलता नहीं है, एक ही बर्थ पे रहता है और यहाँ से चला जाता है। अब जो बाकी 11 महीने हैं, सपोज ये सारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल, तो ये 11 महीने में भी ट्रांसशिपमेंट हमारी चलती रहेगी, मगर वो रूटीन वाली चलती रहेगी। अच्छा। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है। अब इसमें ये भी एक खदशा है कि ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं, ये तो वो थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कॉन्फ्लिक्ट से पहले बुक हो चुके थे और ये शिप्स पे लोड हो चुके थे। अब ये है कि ये बड़े केयरफुल हो गए हैं शिपर्स और एक्सपोर्टर्स दूसरे मुल्कों के, हमारे भी, और कंसाइनर्स और शिपर्स। अब वो ये कंटेनर गल्फ़ के लिए ना तो शिप करें, ना जो मेजर शिपिंग लाइंस हैं वो इनको accommodate करिए कंटेनर्स फॉर टू द गल्फ पोर्ट्स विच एंटर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अभी भी तकरीबन 1200 शिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते, और इनमें से 900 हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।